हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा नांदिल। हमारा आज का टॉपिक है फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इन दोनों ही स्टेट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ स्टेट से। फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा बनता कैसे है? इनिशियली गैसेस न्यूट्रल होती हैं, लेकिन जैसे ही उनको हाई टेम्परेचर मिलता है या एक्सटर्नल वोल्टेज उन पर अप्लाई होती है, वो गैसेस आयनाइज्ड हो जाती हैं, आयंस बन जाते हैं और आयनाइज्ड गैस को ही हम प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा में ये प्रॉपर्टी होती है, वो ग्लो करता है। इसीलिए सन या जो दूसरे स्टार्स हैं वो ग्लो करते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पर क्या है? प्लाज्मा प्रेजेंट है। और ऐसा मैंने क्यों बोला? सन स्टार्स पे बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और हमें पता है सन या जो दूसरे स्टार्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? गैसेस। तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो गैसेस आयनाइज हो जाती हैं, प्लाज्मा बन जाता है और जिसकी वजह से सन या दूसरे स्टार्स ग्लो करते हैं। अगर ऐसे ही हम हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें एग्जाम्पल देखें हम, फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स? फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस प्रेजेंट होती है और नियोन साइन बल्ब्स में नियोन गैस प्रेजेंट होती है। और जैसे ही इन पर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई होता है तो ये गैसेस क्या हो जाती हैं? आयनाइज हो जाती है, मतलब प्लाज्मा बन जाता है। और प्लाज्मा क्या करता है? ग्लो करता है। स्टडी में ये पाया गया है कि 99% जो मैटर होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है? प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। नाउ plasma is considered as fourth state of matter. It consists of ionized gas and free electrons. Example, sun stars क्यों ग्लो करते हैं? ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। दूसरे एग्जांपल्स की हम बात करें तो फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियोन साइन बल्ब, when electricity is passed through them, जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, then these gases get ionized, इनमें गैसेस प्रेजेंट होती हैं, इसमें नियोन गैस और इसमें हीलियम गैस प्रेजेंट होती है। जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये क्या हो जाते हैं? गेट आयनाइज्ड एंड फॉर्म प्लाज्मा एंड स्टार्ट ग्लोइंग। स्टार डाल के दो बातें नोट करनी है आपको। अबाउट 99% ऑफ मैटर ऑफ द यूनिवर्स इज प्लाज्मा। हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर, जो प्लाज्मा होती है ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक स्टेट होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहीं पर विच इज द हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर, तो प्लाज्मा इज द हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर। नाउ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में कुछ कैलकुलेशंस की मैटर के फिफ्थ स्टेट के ऊपर और उन्हीं कैलकुलेशंस के बेस पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नई स्टेट को प्रेडिक्ट किया जिसका नाम रखा गया दी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद 2001 में तीन नए साइंटिस्ट आए, यूएसए के थे वो तीनों ही साइंटिस्ट, जिन्होंने मैटर की फिफ्थ स्टेट को डिस्कवर किया और जिसके लिए उन तीनों को ही नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब बात आती है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इस स्टेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बनती कैसे है? गैसेस विद लो डेंसिटी, जब इनको बहुत ही लो टेम्परेचर पर कूल किया जाता है तो बीईसी की फॉर्मेशन होती है। और वो लो टेम्परेचर कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता, बहुत ही सबसे मिनिमम टेम्परेचर ये होता है। और एब्सोल्यूट जीरो इसका क्या मतलब होता है? 0 केल्विन, या फिर अगर हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो हम क्या बोल सकते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। In 1920, Indian physicist Satyendra Nath Bose had done some calculations for a fifth state of matter. Building on his calculations, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein condensate. In
2001, Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle, and Carl A. Wieman of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensate. This state of matter is formed when the gases with low density cooled at very low temperature, और वो low temperature होना चाहिए about absolute जीरो, और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 केल्विन, या फिर अगर आप सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो -273 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर मोलिक्यूलर मोशन सीज का मतलब होता है रुक जाना, मोलिक्यूलर मोशन भी इस टेम्परेचर पर रुक जाता है। आपको पता है जो गैसेस होती हैं वो रैंडमली मूव करती हैं, लेकिन इस टेम्परेचर पर वो मोलिक्यूलर मोशन भी रुक जाता है। तो ये थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो।